हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोफिया एंड आई वेलकम टू माय चैनल एस्ट्यूट स्टडी। आप जानते हैं कि मैं आपको यूरोपियन कला पढ़ा रही हूँ। आगे भी यूरोपियन कला स्टार्ट रखूँगी। नेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप लोग यूरोपियन कला डीपली पढ़िए और जिस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हो उसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू क्लासेस ऐसे चलती रहेंगी। चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल पर विजिट करके सारी क्लासेस कर सकते हो। आप लोग क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करिए, जिससे मेरी क्लास का उन लोगों को भी थोड़ा लाभ मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैंने अभी तक आप लोगों को यूरोपियन कला बहुत सारी क्लासेस कराई हैं। वेजेंटाइन कला को मैंने 4th पार्ट में डिवाइड कर दिया है और वो मैंने 4th पार्ट में पूरी करा दी है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी रोमानस कला। ये जो चैप्टर है ग्रीक कला का चैप्टर ही है। ग्रीक कला के अंतर्गत ही मैंने आपको ये सारी क्लासेस कराई हैं। बेजेंटाइन कला कराई है और अंतभौम चित्रकला, समाधि चित्रकला मैंने कराई है। जो वीडियो मैंने सारी करा रखी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी रोमानस कला, ठीक है, जैसे थंबनेल में आपने देख लिया होगा। चलिए चलते हैं क्लास में। ये जो चित्र आप लोग देख रहे हो, गिरजाघर होते थे उसमें जो प्रतिमाएं बनी होती थी, ये वही प्रतिमाएं हैं। थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए चलते हैं क्लास में। 4वीं सदी के आरंभ से लेकर 18वीं सदी के अंत तक रोमन साम्राज्य में के पश्चिम भाग पर उत्तरी यूरोप की बर्बर टोलियों के आक्रमण जारी रहे। मीन्स ये जब 4वीं शताब्दी लगी शुरू हुई, उसके बाद 18वीं सदी के अंत तक यानी ख़त्म होने तक उसके, तो वहाँ पर रोमन साम्राज्य में उत्तरी यूरोप के जो बर्बर टोलियाँ थी उनका आक्रमण जारी रहा। युद्ध यानी वो करते रहे, ठीक है। वहाँ के जो लोग थे वो युद्ध करते रहे, जो उत्तरी यूरोप के लोग थे। उससे सामाजिक शांति व आर्थिक विकास की अस्थिरता आ गई थी। उसमें जो सामाजिक विकास की शांति थी, जो समाज में सामाजिक शांति थी, वो थोड़ी सी रुक सी गई थी। शांति थी ही नहीं वहाँ पे, युद्ध ही चल रहा था, भागम भाग लगा हुआ था। आर्थिक विकास भी कुछ अच्छा नहीं था, वो भी कुछ ख़राब ही हो चुका था। वहाँ की आर्थिक स्थिति वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, तो उसका कला पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। क्योंकि जब आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होगी, कैसे कोई व्यक्ति कला की तरफ ध्यान देगा। तो वहाँ का भी यही हाल था एवं उसका कला पर भी परिणाम हुआ। कला की मांग घट गई, कला संबंधी ज्ञान व कौशल दुर्लभ हो गए। कला के ज्ञान की भी कमी हो गई थी वहाँ पे। जो कलाकार थे वो शांति ख़त्म ही हो गई थी, तो भागम भाग मची होगी वहाँ पे। तो इस वजह से बताया गया है कि कला संबंधी जो ज्ञान था वो भी ख़त्म हो चुका था, उसकी बिल्कुल दुर्लभ स्थिति हो चुकी थी। वहाँ के ग्रीक रोमन संस्कृति में दूसरी संस्कृति का प्रवेश शुरू हो गया था। पश्चिमी भाग में कला शासन में सम्मिश्रित कला का विकास हुआ, जिसमें भिन्न कला शैलियों के विकास स्पष्ट है। बर्बरता का कला के अतिरिक्त रोमन कला पूर्व स्थानीय कला परंपरा मराठी मुल्कों की कला के तत्व में समाविष्ट थे। कि जो ग्रीक कला थी उसमें दूसरी संस्कृति का प्रवेश हो चुका था, यानी कि उसमें कला में जो था रोमन और ग्रीक के अलावा दूसरी संस्कृति यानी बर्बरता की उसमें मिक्सचर हो चुका था। जो वहाँ पे पश्चिमी भाग में एक कारोलिजियन राजसत्ता शासन चल रही थी, यानी कि कारोलिजियन जो थे वो उनकी राजसत्ता वहाँ पे चल रही थी। उनके शासन में सम्मिश्रित कला का विकास हो गया था, यानी कि 3 संस्कृति उसमें मिल चुकी थी। ग्रीक रोमन और बर्बरता जो कला थी, बर्बर कला जो थी उस कला के अतिरिक्त रोमन कला के पूर्व की स्थानीय कला परंपरा, ठीक है, जो पूर्व में स्थानीय कला की परंपरा थी
उसमें तीनों का तत्व में समाविष्ट हो चुके थे। कला में तीनों शैलियों का मिक्सचर देखने को मिल जाएगा आपको। मठवासी थे, जो पुरोहित थे, व्यापारियों द्वारा बाहर से लाई गई बैजेंटाइन कलाकृतियों के कला तत्वों ने भी उसमें प्रवेश किया। बैजेंटाइन कला जो थी उसमें मठवासी जो थे व्यापारियों ने उन लोगों ने बाहर से कलाकारों को मतलब कलाकार जो बुलवाए गए थे वहाँ के, उनको उसमें बैजेंटाइन कलाकृतियाँ जो थी उन तत्वों का उसमें प्रवेश किया गया। तीनों कलाएं शैलियाँ मिल गई थी। ग्रीक, रोमन और बर्बर देखा गया वहाँ पे। मिक्स कला शैली, रोमनस कला जो थी वो मिक्स कला आप समझ सकते हैं उसको। तीनों शैलियाँ उसमें मिल चुकी थी। ठीक है। इसके बावजूद उसका प्राचीन शास्त्रीय ग्रीक कला के मूल प्रभाव पूर्णतया मिट नहीं सका। यानी उन लोगों ने कोशिश तो बहुत की कि ग्रीक कला का प्रभाव मिट जाए, लेकिन क्या हुआ, ग्रीक कला बिल्कुल पूरी तरीके से मिट नहीं पाई थी। कलाकृतियों से युक्त ग्रीक स्मारक वहाँ आज भी विद्यमान हैं। वहाँ के जो ग्रीक के स्मारक थे वो नहीं हटे थे। उनमें जो चित्रकारी की गई थी वो ग्रीक कला से ही संबंधित है। 4वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक पश्चिमी प्रदेश में बनाए गए गिरजाघरों को कला युक्त कसीदों से भरपूर लटकनों व पृष्ठभूमि पर रचाई गई पच्चीकारी से सजाया गया है। वहाँ की जो 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक जो कला जो नज़र आई, उसमें गिरजाघर में जो कला की गई है 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में जो कला की गई है वो कसीदों से भरपूर है। लटकन लगाए गए हैं, उसमें पृष्ठभूमियाँ जो थी वो पच्चीकारी से सजाई गई हैं। तत्कालीन कुछ पांडुलिपियाँ हैं, अब तक सुरक्षित थी उसमें। ठीक है, अभी तक वो देखी जा सकती। वहाँ पे अंतर्ग्रंथित अभिप्राय अलंकृत चित्रण की भरमार है। वहाँ 4वीं से 7वीं शताब्दी थी, उसमें गिरजाघरों में बहुत से चेंज किए गए, परंतु देख सकते हैं हम लोग ग्रीक कला का प्रभाव वहाँ से नहीं मिटा है। 8वीं व 11वीं सदी के बीच का जो काल था उसमें निर्मित अलंकृत भित्ति चित्र सुरक्षित हैं। कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और मैं बताना चाहती हूँ। ये चित्र आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हैं ये, पच्चीकारी से संबंधित चित्र हैं, जिनमें स्विट्जरलैंड में म्यूंस्टर के सेंट जॉन का चित्र है जो 780 से 840 के बीच पाए गए हैं। ठीक है। फ्रांस में गेरमिन लाप्रे, इनका 1100 ईस्वी से इनके चित्र मिलते हैं पच्चीकारी से संबंधित। से जैरमे दोक्सर 1859 ईसा पूर्व से के चित्र इनके महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चित्र यही हैं। ठीक है, तो आप बार बार रिवाइंड करके क्लास देख सकते हो। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, सब देशों में रोमानेस्क फ्रेस्को चित्रों में कुछ सामान्य विशेषताएं दृष्टिगोचर हैं। रंगों का समतल प्रयोग किया गया है। जो फ्रेस्को चित्र थे वहाँ के, तो जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में जो फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, सब देशों में जो रोमानेस्क कला पाई गई है उसमें क्या देखा गया है, कुछ सामान्यताएं पाई गई हैं। जैसे कि रंगों का समतल प्रयोग, काले या भूरे रंगों की रेखाओं से आकारों का स्पष्टीकरण, जो रेखाएं आउटलाइन जैसे बनाई गई हैं वो काले या भूरे रंग की बनाई गई हैं। वहाँ पे रेखाओं का अनुवर्तित्व, दूरदृष्टि, लघुता की उपेक्षा व कभी रेखाओं की ऐंठन श्रेष्ठता के विचार से फ्रेस्को चित्रण अलग स्तर से पाए गए हैं। तो थोड़े बहुत जो फ्रेस्को चित्रण में थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग की गई है रोमानेस्क कला में, क्योंकि 3 यहाँ पे शैलियाँ मिल चुकी थी, रोमानेस्क, बर्बर और रोमन ग्रीक।
ये 3 सहेलियाँ बैजेंटाइन कला रही थी थोड़ी बहुत उसमें, तो तीनों चारों सहेलियाँ जब मिल गई तो वो रोमेनस कला बनी। तो ये एक पार्ट मैंने इसमें भी पार्ट डिवाइड कर दिए कि रोमेनस कला भी बहुत बड़ा चैप्टर है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।